सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। ऑनलाइन क्लास में हमारा आज चैप्टर रहेगा पार्ट 2 सूरदास कक्षा 12 की जो सृजन पुस्तक है उन्हीं को हम आगे बढ़ाते हैं। पार्ट 2 सूरदास के जो ग्रंथ है सूरसागर, और सूरसागर से चयनित जो कुछ पद है उन्हीं के बारे में हमारी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो बिना देर किए हुए हम इस पाठ की पार्ट 2 सूरदास का चौथा पद 3 तक हमने पढ़ लिया और आज हम चौथा पद पढ़ने जा रहे हैं। तो चौथा पद देखिए, अंखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ये बतियां सुनी रूखी, अवधि गनत इकटक मग जोवत तब यही नहीं चूकी, अब इन जोग संदेशन उदो अति अकुलानी दुखी, बारक वे मुख फेरी दिखावो, दुई पे पीवत पथु की, सूर सिकत हटी नाव चलायो, ये सरिता है सूकी। इस पंक्तियों में गोपियां अपनी व्यवस्था का वर्णन कर रही है। गोपियां अपनी व्यवस्था को व्यक्त कर रही है। गोपियां अपनी व्यवस्था को व्यक्त करते हुए उद्धव को कह रही है। वार्तालाप किन किन के बीच में हो रहा है? उद्धव और गोपियों के बीच। अब गोपियां अपनी व्यवस्था व्यक्त करते हैं, उद्धव को क्या कह रही है? अंखियां यानी हमारी आंखें हरि दर्शन, हरि यानी कृष्ण, दर्शन यानी कृष्ण भगवान के दर्शन की भूखी है, यानी उनके दर्शन करने के लिए लालायित है। कैसे रहे यानी हम कैसे रहे, हमारी आंखें अब कैसी रहे? रूप रस रांची, रांची यानी रंगी हुई, अब हमारी आंखों में पहले वाली चमक नहीं रही। पहले कृष्ण भगवान हमारे पास थे तब हमारी आंखों में चमक और थी, और अब कृष्ण भगवान हमारे से दूर है तो वो चमक अब हमारी आंखों में नहीं रही। लेकिन कैसे रहे? रूप रस रांची यानी रस से भरी हुई अब हमारी आंखें नहीं है। बतियां सुनी रुकी है, तुम्हारी बातें, योग साधना की बातें सुन करके हमारी आंखें रुकी हो गई है, या इतनी चमक नहीं है, इतनी रस भरी अब नहीं रही है तुम्हारी योग साधना की जो रुखी यानी लगाओ अरुचिकर बातें सुन करके। अवधि गणत, अवधि यानी समय, गणत यानी गणना करते हुए, अवधि की गणना करते करते, इकटक यानी एक टक टक की लगाकर देखना, मग यानी रास्ता, जोवत यानी जो बाट जोना कहते हैं ना, बाट जोना, मग जोवत यानी रास्ता देखते देखते तब यही नहीं झुकी दुखी नहीं हुई। इसका मतलब है कि कृष्ण भगवान का मथुरा से आने का इंतजार करते करते जो जिस रास्ते से कृष्ण भगवान मथुरा गए उस रास्ते पर वापस बैठकर हम कि भाई कृष्ण भगवान आ रहे हैं, इस प्रकार की अवधि की गणना करते करते रास्ते पर एक टकटकी लगाकर देखते समय भी हमारी आंखें इतनी दुखी नहीं हुई है जितनी अब तुम्हारा यह योग संदेश सुन करके। लेकिन अब इन योग संदेश यानी अब तुम्हारा ये योग संदेश सुन करके उद्धव अति अकुलानी दुखी, अब अत्यधिक व्याकुल व्यथा से भर गई हम, जितनी टकटकी लगाकर देखने पर भी हम नहीं दुखी हुई उससे ज्यादा आज हम तुम्हारे इस योग संदेश को सुन करके दुखी हुए। 12 का मतलब एक बार, वह मुख कौन सा मुख? कृष्ण भगवान का मुख फेरी दिखाओ, हे उद्धव हमें कृष्ण भगवान का मुख एक बार फिर दिखाओ। दुही यानी दूध करके, किसको दूध करके? गायों को दूध करके, पे यानी दूध, पीपत यानी पीते थे, पत्तों यानी पत्तों का धोना। एक बार उस मुख का वापस हमें दर्शन करा दो जिस मुख से गायों को दूध करके पतुकी के धोने में जो दूध पिया करता था उस मुख को आप वापस हमें दिखाओ। सूर यानी सूरदास जी वर्णन करे। सिकत का मतलब होता है रेत या रेत का ढेर या रेत की राशि। हट यानी हट पूर्वक नाव चला रहे हो। ये सरिता है रुखी, यहाँ सरिता कहा गया ब्रजवासियों की जो गोपियां हैं उनको कहा गया है। तो इसका मतलब है कि हे उद्धव तुम इस
रेत जो सूखी हुई नाव है उसमें सूखी हुई नदी है उसमें आप नाव चलाना चाहते हो, संभव है क्या? सूखी हुई नाव केवल रेत है जिस नाव में जिस नदी में रेत है उसमें आप नाव चला सकते हो क्या? नहीं। तो गोपियां कह रही है कि इस हमारे जो ब्रज बालाया जो नदी है उसमें आप हठ पूर्वक इस प्रकार योग साधना को डाल रहे हो जो संभव नहीं है। लिखा ना सूर सिकत हट यानी हठ पूर्वक आप इस सूखी हुई नदी में नाव चला रहे हो जो संभव नहीं है। अर्थात ब्रज बालाया जो नदी का प्रतीक है, ब्रज बालाया रूपी जो नदी है, नदी रूपी जो ब्रज बालाया या रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ उसमें आप योग साधना की शिक्षा ग्रहण करने को कह रहे हो जो कतई संभव नहीं है। इसमें वियोग श्रृंगार का प्रयोग, अनुप्रास, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, इसमें उत्प्रेक्षा नहीं होगा, इसमें अनुप्रास और रूपक और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग, उपमा भी इसमें नहीं है। देखो इसमें अनुप्रास, रूपक और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है। काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग वहां होता है जहां कारण सहित कोई बात कही जाती है, पहले बात बताई जाती है फिर उसका कारण दिया जाता है। और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इसके ये आगे वाले देखिए, निर्गुण कौन देश को वासी। गोपियां उद्धव को कह रही है कि जो आप हमें निर्गुण की सीख दे रहे हो, निर्गुण की बातें अपनाने के लिए कह रहे हो, तो निर्गुण कौन देश को वासी, इनके बारे में आप हमें थोड़ा सा परिचय करा दीजिए। निर्गुण कौन देश को वासी है, किस देश का निवासी है, कहाँ रहता है, कौन निर्गुण के बारे में कह रहा है। मधुकर है भोरे, उद्धव को कह रही है हंसी, यानी हम हंसी नहीं कर रहे हैं, मजाक नहीं उड़ा रहे, समझा यानी हमें अच्छी प्रकार से समझा दो। सौ दे पूछते यानी शपथ देकर हम पूछ रहे हैं आपसे, सांझ यानी सच कहो, ने हंसी, हंसी यानी हम झूठ नहीं बोल रहे, तुम्हारी हंसी नहीं उड़ा रहे, तुम्हारी मजाक नहीं उड़ा रहे। हे उद्धव, हम आपको शपथ देकर पूछते हैं कि निर्गुण इस योग साधना का परिचय हमें करा दीजिए। को है जनक, इनके पिताजी का क्या नाम है, जननी को कहिए इनकी माताजी का क्या नाम है, कौन है नारी, इनकी पत्नी का क्या नाम है, कौन दासी, को दासी, इसकी दासी का क्या नाम है, कैसो वरण, इनका रूप रंग कैसा है, वेश है कैसा, इनका वेश कैसा है, पहनावा कैसा है, कैसी कई रस में अभिलाषी, इनको किस रस का अभिलाषी, इनका रस कौन सा रस प्रिय है। किसकी बात कर रहे हैं, निर्गुण योग साधना के इंट्रोडक्शन की बात करा रही है। पाएगो पुण्य क्यों आपनो जोरे कहोगे घासी, घासी का मतलब असत्य है। अगर आपने असत्य हमें बताया तो तुम्हें कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। अगर तुम झूठ बोलोगे इसके बारे में तो अपने किए हुए का पछतावा तुम्हें जरूर होगा ना, पाओगे यानी तुम्हें मिलेगा। पुण्य क्यों आपनो जो यानी अपने खुद के द्वारा किए हुए कर्मों का तुम्हें सजा भोगनी पड़ेगी अगर तुम झूठ बोला तो। सुनत मौन हवे, इस प्रकार गोपियों की वाक्य चातुर्यपूर्ण वाणी को सुनकर उद्धव वो मौन हो गया। मौन हवे रहियो ठगियो, ये ठगा सा रह गया। सो सूर सब मति नासी, सब सूर सूरदास जी कह रहे वर्णानुसार सब मति नासी। उद्धव सोच रहा है कि गोपियों की बुद्धि नष्ट हो गई। आज के लिए हम ये दो ही पढ़ेंगे, तो इन दो का आप अच्छे प्रकार से हिंदी अनुवाद कर लेना। एक पद बचा है वो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।